हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ इस वीडियो के अंदर बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 किस तरीके का रहा, ये आज जो है हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। और सीधी सी बात, आज ओवरऑल मार्केट किस तरीके से रही वो जो है सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है। तो देखिएगा, इंडिया चाइना टेंशंस के बीच जो है आज जो है शुरुआत जो है नेगेटिव नोट के साथ शुरू हुई। और जो निफ्टी है उसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 9881 पर जो है क्लोज हुआ निफ्टी। और आज थोड़ा सा जो है माइनस की तरफ जो है रुझान रहा मार्केट का। लेकिन ये जो सारी जो गिरावट थी ये करीबन करीबन 2 बजे के बाद जो है देखने के लिए मिली। नहीं तो जो है निफ्टी काफ़ी तेजी के साथ जो है ट्रेड कर रहा था। और आज देखिएगा जो निफ्टी के जो हाईज थे वो आप देखिएगा 10,003 थे, और जो निफ्टी के जो लो थे वो 8333। तो आप देखिएगा जो निफ्टी ने जो लोज लगाए थे वो सुबह के सेशन में लगाए थे, और उसके बाद जो है निफ्टी जो है तेज गति से दौड़ता हुआ नजर आया। और अगर बाकी सेक्टरल इंडेक्सेस की बात करें तो देखिएगा निफ्टी का एफएमसीजी जो इंडेक्स है वो 143 की जो नेगेटिव टेरिटरी के साथ काम कर रहा था। निफ्टी नेक्स्ट जो है ये पॉजिटिव नोट के साथ था। ये निफ्टी नेक्स्ट के अंदर आज हम एनालिसिस भी करेंगे अपनी वीडियो के अंदर। ये निफ्टी नेक्स्ट वो 50 कंपनी है जो निफ्टी के बाद आती हैं। तो इसका मतलब है कि ये वो सारे दावेदार हैं जो कल को निफ्टी का पार्ट हो सकते हैं। उसके बाद निफ्टी बैंक जो है आज नेगेटिव रहा। और निफ्टी जो बैंक है, फाइनेंशियल्स जिस दिन नहीं चलते हैं निफ्टी के अंदर जो है प्रेशर देखने के लिए मिलता है। तो देखिएगा आज निफ्टी जो है वास्तव में बैंक निफ्टी पर जो है निर्भर कर रहा है। निफ्टी का जो आईटी इंडेक्स था वो आज प्लस के साथ बंद हुआ 27.65। निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स था वो देखिएगा 16.2 की तेजी थी। निफ्टी एनर्जी जो है 30.76 था। निफ्टी जो सर्विस सेक्टर था वो 41.65, और निफ्टी एमएनसी जो है 52.2। तो ये जो है पूरे के पूरे अगर हम बात करें तो आज एमएनसी जो इंडेक्स था, निफ्टी का मिड कैप था, आईटी था और निफ्टी नेक्स्ट था, उनके अंदर जो है तेजी देखने के लिए मिली। तो देखिएगा फाइनेंशियल्स जो है अब दोबारा से वीक होते हुए जा रहे हैं। और कौन से ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज निफ्टी को सहारा दिया, जिन्होंने निफ्टी को बढ़ाया। तो देखिएगा निफ्टी के अंदर जो तेजी कर जिनकी वजह से आई, तो 6 पॉइंट की तेजी जो है निफ्टी की जो है मारुति सुजुकी की वजह से थी, भारतीय एयरटेल की वजह से 6.4 की थी, बजाज फाइनेंस की वजह से 3.93 थी, एक्सिस बैंक 3.35 थी, और ब्रिटेनिया 2.84 थी। और जिनकी वजह से मार्केट गिरी वो देखिएगा, आपको पता है कल दोनों भाई जो है वो दौड़ लगा रहे थे, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी, तो निफ्टी जो है प्लस में रहा। तो निफ्टी की जो जान थी वो वास्तव में फाइनेंशियल्स हैं। और उसमें भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इंडेक्सेस हैं उनके अंदर सबसे खास बात यह कि इंडेक्सेस को जो आज की डेट में फाइनेंशियल्स के अंदर हो चाहे निफ्टी की बात करो, तो फाइनेंशियल्स का दबदबा जो है बहुत ज़्यादा है। तो और फाइनेंशियल्स वीक होते हैं उसी दिन मार्केट नीचे चली जाती है। तो एचडीएफसी बैंक आज 10 पॉइंट जो है गिरावट दी निफ्टी को। एचडीएफसी बैंक ने जो गिरावट दी 10.31 की, उसके बाद एचडीएफसी ने 9.95 की। और आईटीसी लगातार 3-4 दिन से जो है नेगेटिव टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, तो आज भी जो है फिर नेगेटिव था। कोटक महिंद्रा बैंक ने भी नेगेटिव के लिए काम किया। और भारतीय इन्फ्राटेल जो है एक टॉप लूजर था आज निफ्टी का, और इसी वजह से जो है निफ्टी का जो है टॉप लूजर होने की वजह से इसने भी आज काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया। अगर एशियन मार्केट्स की बात करें तो एशिया के अंदर जो है निकई थोड़े से नेगेटिव नोट के साथ बंद हुए थे। स्टेट टाइम्स की बात करें तो 2.77, हैंगसेंग जो है 137.2, ताइवान जो है फ्लैट टू पॉजिटिव था हैंगसेंग की तरह, और कोस्पी जो है वो फ्लैट ही था। और शंघाई का जो इंडेक्स था वो भी 4.2 था, तो वो भी जो है शंघाई भी जो है फ्लैट ही था। और अब देखिएगा जो इंडेक्स जिस तरीके से आज चला, तो आप देखिएगा पूरे दिन भर के दौरान कि जो है निफ्टी ने जो एक नीचे की तरफ से शुरुआत शुरू की, और जो है लोअर जो है शुरुआत थी और पैनिक था इंडिया चाइना टेंशन की वजह से। उसके बाद जो है करीबन 10 मिनट के अंदर ही मार्केट ने तेजी पकड़ी। उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और दिन के दौरान जो है करीबन आप देखिएगा ये 1 घंटे 1 बजे के आसपास तक काफ़ी जो है बढ़िया तेजी जो है हो रही थी, 12:30 बजे के बाद और 1 बजे तक। और बैंक निफ्टी भी जो है आप देखिएगा कि 20,600 तक के जो लेवल्स थे वो उसने टच कर दिए थे। लेकिन उसके बाद जो है करीबन 2 बजे के आसपास जो है मार्केट के अंदर जो है थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई, और वो जो प्रॉफिट बुकिंग थी वो बैंकिंग सेक्टर से ही आई। और बैंक निफ्टी जो ऊपर से जब स्लिप हुआ तो उसमें गिरावट आई। और ये जो बैंक निफ्टी आज की डेट में क्या है कि आज की डेट में निफ्टी से ज़्यादा जो है बैंक निफ्टी जो है एक्टिव हो रखा है।
और देखिएगा लॉकडाउन के अंदर शायद जिन्होंने अकाउंट खोले और जो लोग अभी काम पे नहीं जा रहे हैं वो शायद बैंक निफ्टी के अंदर जबरदस्त जो है ट्रेड कर रहे हैं, और यही हर रोज हो रहा है। बैंक निफ्टी अगर दिन में नीचे जाता है तो बाद में रिकवर करके ऊपर आ जाता है, और अगर ऊपर जाता है तो शाम को नीचे आ रहा है। तो ये इस हफ्ते का जो है ट्रेंड रहा है, और जनरली बैंक निफ्टी ने बहुत लोगों को ट्रैप किया होगा। आज भी एक समय तो ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी जो है आज इस तरीके से ट्रेड कर रहा है कि जो है हर हाल में जो है निफ्टी की क्लोजिंग 10,000 से ऊपर करा के ही दम लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाद में देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग आ गई उसके अंदर, और क्योंकि बैंक्स और फाइनेंशियल्स के अंदर मार्केट बुलिश नहीं, और आज वो जो कोर्ट के अंदर फैसला था मोरेटोरियम के इंटरेस्ट ऑन लोन जो है लोन के ऊपर, तो सिंपल सी बात है उसको भी जो है डेफर कर दिया गया। तो उसके बाद जो है एक बार पॉजिटिव तो दिखाया था बैंक निफ्टी ने, लेकिन वो चल नहीं पाए। अब देखिएगा जो आज गेनर्स थे मेन, उन गेनर्स की बात करें तो जो गेन कर रहे थे आज मारुति सुजुकी जो है लीड कर रहा था। तो आज देखिएगा मारुति सुजुकी का शेयर जो है 4.5% की तेजी के साथ था। भारतीय इंफ्राटेल जहां पे मंदा था उसमें गिरावट थी, वहीं भारतीय एयरटेल जो है तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था 3.41, विप्रो के अंदर 2.45 की तेजी थी, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के अंदर 1.98, और एक्सिस बैंक जो है आज देखिएगा उसने भी कंट्रीब्यूट किया तो 1.85 की जो है तेजी एक्सिस बैंक के अंदर थी। और उधर इंडसइंड बैंक के अंदर भी अच्छी मजबूती थी आज, और ये एक समय तो 500 के आसपास जो है काफ़ी देर तक ट्रेड करता रहा, लेकिन बाद में इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई। और यूपीएल का जो शेयर्स है तो एग्रोकेमिकल से जो संबंधित जो कंपनियां हैं वो लाइमलाइट में हैं अभी 2-3 दिन से, तो और जो कंपनियां थी वो उसमें भी लाइमलाइट के अंदर वो देखी गई, तो यूपीएल भी आज पॉजिटिव नोट के साथ बंद हुआ। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे शेयर्स थे जिनके अंदर कमजोरी देखने के लिए मिली। तो जिन शेयर्स के अंदर कमजोरी देखने के लिए मिली, आइए अब उनकी बात करते हैं। तो देखिएगा भारतीय इंफ्राटेल जो है जो 4.49 की जो जिनका टावर बिजनेस है, इंडस्ट टावर के साथ भी जो इनकी डील जो है अभी तक कंक्लूड नहीं हो पाई है, तो देखिएगा 4.49। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक जो 2.29% की गिरावट थी, आईटीसी के अंदर 2.19 की गिरावट थी, और आईटीसी जो है ऐसे लेवल पर आ गया शायद यहाँ से जो है दोबारा से एक बॉटम फिशिंग होनी शुरू हो सकती है। पावर ग्रिड जो है वो 2.15, महिंद्रा एंड महिंद्रा 1.92, श्री सीमेंट 1.91, बजाज फिनसर्व देखिएगा 1.72, और हिंडाल्को जो है 1.67, और एशियन पेंट्स भी जो है आज 1600 रुपये से नीचे जो है ट्रेड करता हुआ नजर आया, और जो क्लोजिंग है वो भी जो है 1600 रुपये से नीचे ही हुई है। तो सिंपल सी बात ये, तो इस तरीके के जो सेगमेंट है वो उसके अंदर अब जो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे ऊपर हायर लेवल पर मिल रही है, और जिनकी वैल्यूएशंस पहले ही पी रेशियोज बहुत हाई हैं वो जो है अब मार्केट को आगे बढ़ा पाने में जो सक्षम नहीं है। जैसा आज रिलायंस की भी बात मैंने कल की थी, तो रिलायंस आज जो है एक बार तो पॉजिटिव हुआ था, लेकिन बाद में रिलायंस ने भी जो है, क्योंकि वैल्यूएशंस जो है अब वो 11 लाख करोड़ के आसपास जो है उसकी मार्केट कैप हो रही है, तो रिलायंस जो है शायद अब थोड़ा सा एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए रुक सकता है, और निफ्टी को अगर ऊपर खींचना है तो फाइनेंशियल्स का ही सहारा लेना पड़ेगा, और फाइनेंशियल्स शायद अभी जो है थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के मूड में आते हुए नजर आ रहे हैं। और कल देखिएगा एफएनओ के अंदर एक्सपायरी भी है, तो वहां पर भी बात करेंगे। तो कल जो एफएनओ की एक्सपायरी है तो उसकी वजह से कल थोड़ी वोलेटिलिटी जो है मिल सकती है, क्योंकि जो ऑप्शन मार्केट है उसकी जो वीकली एक्सपायरी है वो कल के दिनों में होती है। उसके बाद जो है अगर हम आज बात करें ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में देखिएगा सारा दारोमदार 10,000 के लेवल पर है, जो पूरा जो दारोमदार है वो 10,000 लेवल पर, और 10,000 के लेवल पर आप देखिएगा जो अभी पुट की जो वैल्यूज है वो 275 के आसपास चल रही है, और इसके अंदर जो चेंज आया वो 19.9, क्योंकि इन द मनी है ये। और यहाँ पे देखिएगा इसमें जो पूरा का पूरा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 2095950 के ऊपर बना हुआ है। तो इधर अगर इसके पुट के साथ बात करें तो कोल के अंदर भी सिमिलर जो है 24298 के जो है बने हुए हैं, और कोल्स के अंदर आज प्रीमियम जो है घटता हुआ नजर आया, क्योंकि मार्केट गिरी थी, और ये इन द मनी जो पुट्स हैं और इन द मनी जो कॉल्स हैं उनमें जो है सेम वैल्यू का रिएक्शन जो है इंडेक्स के साथ होना शुरू हो जाता है। तो हालांकि देखिएगा क्योंकि अभी 10,000 के ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है वो बना हुआ है, हमें भी जो लग रहा है, तो सिंपल सी बात ये है कि इसके बाद जो है कल जो है मार्केट 9,700 को सपोर्ट कर रही थी, तो आज देखिएगा 9,800 से ऊपर जो है मार्केट बंद हुई है, और एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद 10,000 से ऊपर बंद होगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। अब देखिएगा यहाँ पे 9,800 के आसपास भी अगर आप बात करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट में बिल्डअप काफ़ी ज़बरदस्त है। तो अगर 10,000 के बाद अगर पुट के अंदर बात करें तो 11,000 के अंदर सॉरी 10,050 के सॉरी 10,000 के बाद जो है 10,000 के बाद जो है खाली 9,900 में ही जो है बिल्डअप है पुट के अंदर, उसके बाद 9,800 के अंदर है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 9,700 के अंदर है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो 9,600 में भी जबरदस्त बिल्डअप है। तो ये जो सारे लेवल्स हैं ये 9,500 में आप देखिएगा
9500 में जो है 2934450 के हैं। उसके बाद देखिएगा 2585625, 1199, 1674 और 25654750। तो ये देखिएगा जो 10,000 के अंदर जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है पुट के अंदर, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है वो है 9900 की पुट के अंदर, यानी कि 25644750। तो देखिएगा यहाँ पर भी आज सारे दिन जो है खेल होता रहा। तो मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि जो 10,000 है वो अब एक रेजिस्टेंस का जो है काम कर रहा है अभी भी बहुत जबरदस्त तरीके से। और उसमें भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो अगर आप देखेंगे तो 2429850 जो है इतने सौदे जो है वहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बाद 10,100 के अंदर भी और 10,200 के अंदर भी और 10,300 के अंदर भी। और कुछ आउट ऑफ द मनी अगर देखेंगे तो 10,500 पर भी बहुत सारे जो है लोगों ने जो है कॉल्स राइट कर रखी है, यानी कि 10,500 से ज़्यादा की उम्मीद जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी शायद इस जो मंथली एक्सपायरी है उसके अंदर नहीं है। तो ये तो था जो है निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। अगर आप बैंक निफ्टी के अंदर भी बात करेंगे तो जो बैंक निफ्टी है, देखिएगा ये जो मैं एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ, ये बैंक निफ्टी का जो एनालिसिस है इसके अंदर जो 20,000 है ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है। आप देखिएगा अगर पिछले 4 दिनों के ट्रेड्स भी देखें तो मार्केट जो है 20,000 के आसपास ही जो है, या तो 20,000 से थोड़ा ऊपर 200-300 पॉइंट या 20,000 से नीचे, इसी के आसपास जो है मार्केट क्लोज दे रही है। और 19,600 जो है देखिएगा, जहां भी कल 19,400 में फ्यूचर में सौदे लगे थे, लेकिन अगर स्पोर्ट में बात करें तो ये जो 19,600 है टेक्निकली एक बड़ी स्पोर्ट है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो पुट में 19,500 में 1,83,860 सौदे हैं और एक 19,000 है 275,980। तो ये देखिएगा 19,000 जो है नीचे की तरफ जो है बैंक निफ्टी के अंदर एक जबरदस्त बेस है जहां पे बहुत बिल्डअप है। अगर 19,000 के आसपास आता है तो हमें ऐसा लगता है कि जितने भी शॉर्ट्स बने हुए थे वो शायद कवर हो जाएं, और 19,000 की अगर नीचे जाता है बैंक निफ्टी और सस्टेन होता है तो शॉर्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। और उससे पहले जो है शॉर्ट्स 19,600 से नीचे भी बनने शुरू होंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट 19,600 पे जा रहा है वहीं से शॉर्ट कवरिंग जो है स्टार्ट हो जाती है। आप देखिएगा पिछले हफ्ते भी देखिएगा 19,600 जैसे ही टच किया था रिकवरी आ गई थी। कल जो है पैनिक सेशंस के अंदर भी अगर हम बात करें तो 19,600 से रिवर्स कर गया। तो 19,600 जो है एक अहम लेवल है जहां पर कि बैंक निफ्टी जो है तुरंत बाउंस बैक कर रहा है। और अगर ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो आज 20,300 पर काफी हर्डल था और 20,300 को तोड़ के बैंक निफ्टी 20,500 भी क्रॉस कर गया था जो कि सेकंड रेजिस्टेंस था, लेकिन जो है सस्टेन नहीं कर पाया। तो आप देखिएगा 20,500 के अंदर भी जो है 2,41,100 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनका ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। और 20,000 के बाद अगर कहीं पे और ओपन इंटरेस्ट है तो वो 20,500 के पे है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस अगला है वो 3,04,500 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो 21,000 के ऑप्शंस पे, यानी कि जो कॉल ऑप्शंस के अंदर 21,000। तो आप देखिएगा सीधा सीधा जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है स्पोर्ट्स है, देखिएगा 20,300 पे पहली रेजिस्टेंस आती है जो आज भी आई, 20,500 पे दूसरी रेजिस्टेंस थी उसको पार कर गया था। अब मार्केट जो है बैंक निफ्टी दोनों लेवल से नीचे क्लोज हुआ तो अपने रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पाया, वहां पे क्लोज नहीं दे पाया। इसी तरीके से नीचे देखिएगा 19,600 जो है वो एक बेस बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरी जो निफ्टी की रेंज चल रही है वो 19,600 से लेकर 20,500 के बीच में जो है, अगर आप देखेंगे पिछले जो ट्रेडिंग सेशंस तो वहीं पर। और ऑप्शन चेन एनालिसिस भी लगभग यही बात जो है बता रहा है। तो मुझे अब पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर यूएस मार्केट और चाइना इंडिया की टेंशन्स अगर इसी तरीके से बनी रहती है तो देखिएगा इन न्यूज़ के जो है ज़्यादा इंपैक्ट अभी जो इंडिया चाइना वाली न्यूज़ के जो इंपैक्ट है वो मार्केटर ने नहीं देखा। और जनरली जिस तरीके से एशियन मार्केट्स क्लोज हुई उसी तरीके से हमने भी क्लोज किया। तो सिंपल सी बात है, तो मार्केट जो है अब कुछ अलग तरीके से चल रही है। जिस तरीके से लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं और नीचे की तरफ जो है शॉर्ट्स बनाते हैं तो वो कल देखिए दिन के पीरियड में कवर होते हुए नजर आए। और उसी तरीके से मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि मार्केट अभी 19,600 को शायद जो है नीचे की तरफ जो है इज्जत देगी, और अगर उसको रिस्पेक्ट मिलेगी तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो इस रेंज में रहेगा। अगर 19,000 जैसे ही छूट टूटेगा मार्केट के अंदर, आप ये ध्यान रखिएगा, तो फिर 19,300 और फिर 19,000 तक के जो लेवल हैं वो बड़े इजीली जो है 19,600 से नीचे जिस दिन क्लोजिंग हो जाएगी मार्केट की जो बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है वो मुझे ऐसा लगता है कि बदलता हुआ नजर आ जाएगा। तो ये 19,600 एक ऐसा बीच का पॉइंट है अगर जो बियर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर आते के साथ ही जो है बियर्स जो है कवर करते हैं अपनी पोजीशंस को जितनी शॉर्ट्स हैं, और जैसे ही बुल्स हैं वो उन जैसे 20,500 पे जाती है तो वहां पर देखिएगा प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी आज। तो ये बैंक निफ्टी के जो ट्रेड्स हैं वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए कि किस तरीके से बैंक निफ्टी में काम हो रहा है। और अभी देखिएगा फाइनेंशियल्स पे सारे लोग वीक बोल रहे थे, इसीलिए देखिएगा इस पूरे महीने के दौरान जो है
आप देखिएगा बैंक निफ्टी ने हायर लेवल्स जो है 21,700 21,800 तक के भी टच किए, हालांकि वहां पे बैंक निफ्टी जो है अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया। अब ये बात देखनी पड़ेगी कि अगर 19,600 नीचे टूटता है तो क्या दोबारा से जो है बैंकों के अंदर जो है एक गिरावट का रुख जो है दोबारा से शुरू हो सकता है। तो क्योंकि देखिएगा अगले महीने जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तो जो है रिजल्ट्स जो है उनसे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, हालांकि कोविड प्रोविजंस के ऊपर लोगों की जो है बात जो है रहती है कि वो देखना चाहते हैं कि किस तरीके के कोविड के प्रोविजंस बनेंगे। अगर आप निफ्टी का टेक्निकली देखें तो अगर आप 1 आवर चार्ट पे देखेंगे तो क्योंकि ये 1 आवर चार्ट के ऊपर है तो 9881 पे जो आज निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है टेक्निकली जो है उसको वीक माना जा रहा है कि जो क्लोजिंग हुई है वो वीक है। और अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करें तो देखिएगा ये 1 घंटे के चार्ट पे ही मूविंग एवरेजेस हैं, तो आप देखिएगा ये मैं आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ तो 9860.98 यहाँ पर जो है मार्केट इसके ऊपर जो क्लोज हुई है, तो हो सकता है कि कल यहाँ पे खुले और इसके बाद जो ऊपर चलनी शुरू हो। और अगर मार्केट जो है यहाँ पर 9860, आप देखिएगा क्योंकि मार्केट 9860 को रिस्पेक्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो देखिएगा इसके नीचे जो है जाना जो है बनता है इसका। अगर 9860 के नीचे क्लोज होती है तो फिर 9700 तक के 9710 तक के जो लेवल्स हैं जो कल भी जो है अपने पैनिक सेलिंग के अंदर देखे थे। और ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 10,000 के जो लेवल हैं वो जो है काफ़ी क्रूशियल है। तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर अगर टेक्निकली भी अगर हम पीवीओट पॉइंट को देखें, मैं केवल क्लासिक की बात करूंगा बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो देखिएगा पीवीओट पॉइंट 9898 पर आते हैं तो जहाँ मार्केट क्लोज हुई उसी के आसपास है। तो ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है वो जो थर्ड रेजिस्टेंस है वो 10,025 की तरफ आता है। अगर आप पीवीओट पॉइंट्स की बात करें तो ये पीवीओट्स जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट होते हैं और ये वास्तव में इंट्राडे ट्रेड्स के लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि जहाँ जहाँ मार्केट आके अटकता है या मार्केट जहाँ जहाँ पे रुकता है या जहाँ जहाँ पे उसको जब नीचे की तरफ आते हैं तो सपोर्ट मिलती है यानी कि, और जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो रेजिस्टेंस मिलते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर देखिएगा इनके अंदर भी अगर सबसे नीचे वाले पॉइंट की बात करें तो सपोर्ट नंबर 3 है 9747 के ऊपर क्लासिक, अगर आप पीवट पॉइंट की कैलकुलेशन करें तो। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो टॉप रेजिस्टेंस 10,025 के, तो आप ये एक ब्रॉड रेंज मान के चल सकते हैं क्योंकि वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर है और कल तो जो है विक्स भी जो है इंक्रीज हो गया था। तो मैं इस वीडियो के अंदर बस अपनी बात यहीं पे रख रहा हूँ और जो है वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। और वीडियो के अंदर जो भी कोई आपके सजेशंस हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ। तो आप जो भी जिस तरीके के भी जो है कमेंट्स करेंगे तो उन कमेंट्स का जो है मैं पढ़ के जो है और जो इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा जिस तरीके की आप वीडियो चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।